नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसका ये 53वां भाग है। इसमें हम चीन का प्रादेशिक अध्ययन करेंगे। चीन के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, यानी सामान्य जानकारियाँ जो चीन के बारे में वो हमने पढ़ ली थी। अब हम चीन का उच्चावच या धरातलीय स्वरूप हम इसका पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं, चीन का जो धरातलीय विस्तार है वो अत्यधिक है। धरातलीय विस्तार अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि धरातलीय विस्तार अधिक होगा तो इसमें अनेक विषमताएं भी देखने को मिलेंगी। यानी धरातलीय विस्तार के साथ साथ में चीन में धरातलीय विषमताएं भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं, और इसके विशाल आकार के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार की भू आकृतियाँ विद्यमान हैं। अनेक भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और मैदान का विस्तार भी इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार इसके धरातलीय स्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान सभी प्रकार की जो तीनों प्रकार के जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच होते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। जो प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में हम महाद्वीप एवं महासागर को सम्मिलित करते हैं, यानी उनके ऊपर जो निर्मित द्वितीय श्रेणी के जो पर्वत, पठार, मैदान जो उच्चावच पाए जाते हैं, उनका सभी प्रकार के उच्चावचों का विस्तार है वो चीन में पाया जाता है। अब अगर हम इसके पूर्वी भाग की बात करें तो वहाँ पर मैदान पाया जाता है, यानी पूर्वी भाग में किसका विस्तार है? मैदान का विस्तार है पूर्वी भाग में। इसके बाद इसके हम दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी भाग की बात करते हैं, यानी दक्षिणी एवं दक्षिणी पश्चिमी भाग में पर्वत और पठारों का विस्तार इसमें पाया जाता है। पर्वत एवं पठारी भाग भी इसमें पाए जाते हैं। अगर क्षेत्रफल के कुल भाग की बात करें तो चीन के क्षेत्रफल के लगभग 40% भूभाग पर पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। यानी अब पर्वत एवं पहाड़ियों का विस्तार है वो चीन में ज़्यादा पाया जाता है। चीन के 40% क्षेत्रफल पर पर्वत एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इसका जो 40% भूभाग है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं। इसके अलावा 33% भूभाग जो चीन का है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? पठारी भाग का विस्तार है। 33% भूभाग पर पठार, तो 33% भूभाग चीन का पठारी है। इसके अतिरिक्त शेष भाग में हम देखें तो लगभग जो 27% भाग जो रह जाता है उसमें मैदान, समतल और इसके अलावा नदियों के बेसिनों का विस्तार इसमें पाया जाता है। शेष 27% भाग पर समतल मैदान में जैसे यांगटी सीक्यांग है या हांगहो नदी है, उनके जो मैदानी भाग हैं वो भी इसमें सम्मिलित रहते हैं। तो 27% भाग पर समतल मैदान तथा नदियों के
बेसिन का विस्तार है इसमें पाया जाता है। तो इस प्रकार चीन का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 40% भूभाग पर अनेक पर्वतें एवं पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जैसे अल्टाई है, तियानशान है, कुनलुन है, नानशान है, थिएनशान है, खानतुंग, शानतुंग, हिमालय, इनकी जो श्रेणियां हैं उनका विस्तार पाया जाता है लगभग 40% भूभाग पर या 40% क्षेत्रफल पर। अब देखें तो 33% जो भूभाग है वो इसका पर्वतीय है, पठारी है, जिसमें तिब्बत का, मंगोलिया का, यूनान के जो पठारी भाग हैं उनके हिस्से इसमें पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त 27% भूभाग है वो जो भाग है वो समतल मैदानी या नदियों के बेसिन के रूप में पाया जाता है, जिसमें सीकियांग, यांगटी सीकियांग, हांग हो जो नदियां हैं उनके मैदानी भाग और बेसिन भागों को सम्मिलित किया गया है। तो इस प्रकार चीन में ये जो द्वितीय श्रेणी के तीनों प्रकार के जो उच्चावच हैं उनका विकास है वो देखने को मिलता है। अगर हम इसकी सतह की बात करें तो अगर इसका जो 500 मीटर से नीची सतह का अंश है वो लगभग 11% और 500 मीटर से ऊपर जो नदी बेसन है वो लगभग इसमें 17% के आसपास पाए जाते हैं। तो 500 मीटर से नीचा भाग मैदानी भाग में देखिए 500 मीटर से नीचा है वो लगभग है 11% और 500 मीटर से ऊपर है वो है लगभग 16%। तो इस प्रकार ये चीन की भौगोलिक जो स्थिति है या उसका जो उच्चावच है उनका साधारण सी एक जानकारी होगी। अब इसमें हम पर्वतीय श्रेणियों की पर्वतीय क्षेत्रों की हम बात करते हैं तो पर्वतों में जैसे मैंने आपको बताया कि पर्वतीय जो क्षेत्र हैं चीन के प्रमुख पर्वतों की हम नाम देख लेते हैं। प्रमुख जो पर्वत हैं चीन के पर्वत श्रेणियां हैं उसमें अल्टाई, तिएनशान, क्युनलुन पर्वत, इसमें अल्टाई मध्य से पश्चिम चीन की तरफ ये इसका विस्तार है, अल्टाई, तिएनशान, ये दूसरी। इसके अलावा कुनलुन दक्षिणी पश्चिमी चीन की तरफ, कुनलुन पर्वत श्रेणी। इसके अतिरिक्त कुनलुन के अलावा यहाँ पर नानशान है, यिनशान है, खानतुंग है, नानशान, यिनशान, इसके अलावा खानतुंग, खिंगन, ये पर्वत श्रेणियाँ, इसके अलावा हिमालय आदि जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो चीन में फैली हुई हैं। तो इस प्रकार ये जो चीन का लगभग 40% भाग है वो पर्वत श्रेणियों और छोटी पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। पठारी भागों की हम बात करें तो इसमें तिब्बत, मंगोलिया और यूनान के जो पठार हैं वो प्रमुख पठार हम कह सकते हैं। ये वाला उत्तरी भाग में यहाँ पर मंगोलिया, इस भाग में यानी दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पर तिब्बत का, और ये दक्षिणी भाग में यहाँ पर यूनान। ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर क्या ये इसके हम पठारी प्रदेश मुख्यतः कह सकते हैं। 3 पठारी प्रदेश इसमें पाए जाते हैं। पठार में मंगोलिया, इसके अलावा तिब्बत, इसके अलावा यूनान, ये प्रमुख पठारी भाग हैं चीन के। इसके बाद नदियों की मैंने आपको पहले बताया, हांग हो नदी का मैदान है, यांगटी सीकियांग और शीकियांग नदियों का मैदान। पूर्वी भाग में इनका विस्तार पाया जाता है। हांग हो, यांगटी सीकियांग और शीकियांग, इन क्षेत्रों में तीनों नदियों के मैदानी भाग हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर इनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से इन मैदानों का निर्माण हम कह सकते हैं हुआ है। इसके इनका उत्तरी भाग जो है इसमें हवांग हो का मैदान, इसके बाद यांग टीसी क्यांग का मैदान और इसके अलावा यहाँ पर सीक्यांग का। इस तरह से क्रम से उत्तर से दक्षिण में ये
मैदानी भागों का विस्तार है। ये कौन से भाग में है? ये है पूर्वी चीन में। पूर्वी चीन के जो भाग हैं उसमें मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो ये मैदानी भाग हमने देखे। इसके अलावा तिब्बत का पठार मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मंगोलिया और यूनान, ये इसके पठारी भाग हैं। यहाँ पर मंगोलिया का, तिब्बत का और यूनान का पठार है, उनका विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। इसके अलावा यानी तीनों प्रकार के जो उच्चावच हैं उनके बारे में हमने देखा। इसमें पर्वत, पठार और मैदानों का विस्तार चीन में कौन से स्थानों पर पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें भौतिक प्रदेशों के आधार पर, तो चीन को 11 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। रिलीफ जो उच्चावच है उसमें हम भौतिक प्रदेशों के बारे में देखेंगे। भौतिक प्रदेश, जैविक ऋषि जो हैं उन्होंने चीन को 11 भौतिक प्रदेशों में बांटा है, जिसमें पठारी, पर्वतीय, मैदानी सभी प्रकार के जो स्थलाकृतियाँ उच्चावच हैं उनको सम्मिलित किया गया है। चीन को जेबी क्रेसी ने 11 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। 11 भौतिक प्रदेशों में देखिए कौन कौन से प्रदेश हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तिब्बत के पठार के बारे में। सबसे पहला प्रदेश है तिब्बत का पठार। यहां लिख देते हैं नंबर 1 तिब्बत का पठार। ये पहला भौतिक प्रदेश है। तिब्बत के पठार के बारे में सामान्य जानकारियाँ जैसे हमने पढ़ी, ये विश्व के विस्तृत तथा ऊंचे पठारों में से एक है। विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है? विश्व के सबसे विस्तृत तथा ऊंचे पठारों में से एक। विश्व का सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा है? तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी औसत ऊंचाई, हमने जब एशिया के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, एशिया के धरातलीय स्वरूपों के बारे में पढ़ा था, तब भी तिब्बत के पठार के बारे में हमने सामान्य जानकारियां हैं वो देखी थी। इसकी सामान्य ऊंचाई हमने देखी थी 3500 मीटर से भी अधिक इसकी सामान्य ऊंचाई है। सामान्य ऊंचाई 3500 मीटर से अधिक। अब इस स्थिति की चाइना में अगर हम बात करें तो तिब्बत का पठार है वो दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है उसमें स्थित है, यानी चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में। यह चीन के दक्षिण पश्चिम भाग में फैला है। यहाँ पर क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार है वो चीन के दक्षिणी पश्चिमी जो भाग है उसमें फैला हुआ है। भारत के साथ लगते हुए प्रदेश जो हैं उनके साथ में चीन का जो तिब्बत का पठार है वो पाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं जो तिब्बत का पठार है वो एक अंत पर्वतीय पठार है, यानी दो पर्वतों के मध्य स्थित पठार है। जैसे यह एक अंत पर्वतीय
पठार है। ये अंतःपर्वतीय पठार है। अंतःपर्वतीय पठार का अर्थ है दो पर्वतों के मध्य स्थित। कुनलुन और पर्वत श्रेणियों के मध्य, कुनलुन और हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। जैसे कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत है उसमें भी बताया गया, इसको मध्य पिंड के रूप में बताया गया है, कुनलुन और जो हिमालय पर्वत श्रेणी है उनके बीच में। तो इसके दक्षिण की अगर हम बात करें, यानी तिब्बत के पठार के दक्षिणी भाग की अगर हम बात करते हैं, तो इसके दक्षिण में यहाँ पर इस तरह से फैली हुई है हिमालय पर्वत श्रेणी। दक्षिणी भाग में हिमालय पर्वत श्रेणी है, उत्तर में इसके कुनलुन पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार कुनलुन के दक्षिण में और हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार की अवस्थिति है, जो कि चीन के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। अगर हम इसके पश्चिम भाग की बात करें तो इसके पश्चिम में काराकोरम पर्वत श्रेणी फैली हुई है। काराकोरम पर्वत है वो इसके पश्चिमी भाग में। कुनलुन उत्तर में। इसके अलावा सुदूर उत्तर में जाएं तो अल्टाई पर्वत श्रेणी भी विस्तृत है। अल्टाई पर्वत श्रेणी, तो उत्तर में कुनलुन पर्वत और सुदूर उत्तर की तरफ जाएं तो यहाँ पर अल्टाई पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इसके अलावा पूर्व में तिब्बत के पठार के पूर्व की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में पूर्व की ओर सिक्यांग पर्वत श्रेणी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं तिब्बत का पठार में चारों ओर से पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। इसके दक्षिण में हिमालय पर्वत है, इसके पूर्व में सिक्यांग है, उत्तर में कुनलुन तथा अल्टाई पर्वत श्रेणी का विस्तार पाया जाता है और इसके पश्चिमी भाग में काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार विश्व के विस्तृत ऊंचे पठारों में से एक है। विश्व के सबसे ऊंचा पठार हम इसको कह सकते हैं। इसकी औसत ऊंचाई है वो 3500 यानी 3500 मीटर के आसपास है। और ये एक अंतःपर्वतीय पठार है। अंतःपर्वतीय पठार यानी दो पर्वतों के मध्य स्थित पठार को क्या कहा जाता है? अंतःपर्वतीय पठार कहा जाता है। तो ये पर्वतों के मध्य स्थित होने के कारण एक अंतःपर्वतीय पठार कहलाता है। इसके उत्तर में कुनलुन और अल्टाई पर्वत श्रेणी, इसकी पूर्व दिशा में सिक्यांग पर्वत श्रेणी है, इसके पश्चिम में जो कि कुछ हिस्सा जिसका भारत में भी सम्मिलित है पर्वत काराकोरम पर्वत श्रेणी, और इसके अलावा भारत की उत्तरी दिशा में जो फैला हुआ है वह हिमालय पर्वत श्रेणी भी इसके दक्षिण में स्थित है। तो इस प्रकार से ये इसका विस्तार हम कह सकते हैं। इसके अलावा है दूसरा जो भाग है वह तिएन शेन। ये पहला भौतिक प्रदेश हो गया चीन का, तिब्बत का पठार। इसके बाद में दूसरा है वह है तिएन शेन। तिएन शेन ये उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है। उत्तर पश्चिम में स्थित एक पर्वतीय प्रदेश है। तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित जो पर्वतीय प्रदेश है उसको तिएन शेन के नाम से जाना जाता है। तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन के मध्य पूर्व कहाँ पर स्थित है? ये तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन
तारिम बेसिन और जो जुंगेरियन बेसिन है के मध्य पूर्व तथा पश्चिम दिशा में, तारिम बेसिन और इसके अलावा जुंगेरियन बेसिन के मध्य पूर्व में और एक के पश्चिम दिशा में इसका विस्तार पाया जाता है। अब इसकी अंदर जो इसकी कुल लंबाई की बात करें, पूर्व पश्चिम दिशा में लगभग 1600 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम इसका विस्तार है, पूर्व से पश्चिम तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन के मध्य में फैला हुआ है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसके विस्तार की बात करें तो 1600 किलोमीटर यानी 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसमें कई ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणियाँ भी, पर्वत चोटियाँ भी पाई जाती हैं, यानी इसके कई शिखर हैं वो लगभग 6000 मीटर से भी ऊंचे हैं। इसके कुछ शिखर 6000 मीटर से भी ऊंचे हैं। तो इस प्रकार से जो दूसरा इसका प्रदेश है वह है तिएन शान, जो कि एक उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन के मध्य में ये स्थित है। तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन के बीच में स्थित है, जिसको तिएन शान पर्वत प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। इसके दक्षिण में तारिम बेसिन है और इसके उत्तर में जुंगेरियन बेसिन है। पूर्व से पश्चिम दिशा में इसका विस्तार है वो लगभग 1600 किलोमीटर है और इसके जो पर्वत शिखर हैं उनमें कुछ की ऊंचाई है वो 6000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो ये सामान्य जानकारियां चीन के दो भौतिक प्रदेशों के बारे में हमने देखी, जिसमें एक तिब्बत का पठार, दूसरा तिएन शान। तिएन शान इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है, इसके दक्षिणी भाग में तारिम बेसिन स्थित है और इसके उत्तरी भाग में जुंगेरियन बेसिन है, यानी तारिम बेसिन और जुंगेरियन बेसिन के बीच में ये स्थित है। पूर्व से पश्चिम दिशा में 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये था चीन के दो भौतिक प्रदेशों का सामान्य अध्ययन। अगले भौतिक प्रदेश के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।